we are discussing this context of SIR in the context of Bihar and elections. But मेरा मानना है कि ये SIR का जो रिवीजन हो रहा है ये सिर्फ बिहार का मामला नहीं है और ये सिर्फ इलेक्शंस का मामला नहीं. At the heart of this exercise is the हिंदुत्व philosophy. इसको जब तक हम समझेंगे नहीं कि ये SIR का जो मामला है, this reflects the nature of governance in this country for last 10 years. And SIR also reflects what is to come in the next 10 years. So ये सिर्फ बिहार का इलेक्शन का मामला नहीं है, एक डायमेंशन है. SIR reflects three things. One, हिंदुत्व and संघ's contempt for consent. ये जब इलेक्शन मेजॉरिटी में जीतते तो कहते हैं इलेक्शन हम जीत गए तो जुडिशरी को नहीं बोलना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को नहीं बोलना चाहिए, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स का तो हमारा तो हाल आप जब जानते ही हो कि बोलना मना है क्योंकि हम इलेक्शन जीत रहे हैं, आप लोग कौन होते हो. जब इलेक्शन हारने लगे फिर रिविजन शुरू हो गया क्योंकि इसका मतलब है दे डू नॉट हैव डेमोक्रेसी में कोई विश्वास. बहुत सारे स्कॉलर्स इसका तुलना एनआरसी और सीए से कर रहे, लेकिन ये सिर्फ इस मामले एनआरसी सीए तो मुस्लिम वोटर्स को टारगेट करने के लिए था. SIR में तो अधिकांश लोग जो जिसका नाम फाइनली डिलीट होंगे वो सारा तो हिंदू है. आप फिर हिंदुओं का बात क्यों नहीं सुन रहे हो? आपका तो हिंदू यूनिटी का बड़ा एजेंडा था. आप ये सारा जो EBCs, दलित्स, OBCs के जो लिस्ट से निकाले दिए जा रहे, ये सडनली हिंदू से OBC और EBC कैसे बन गए? और आप अपर कास्ट वोट को कंसोलिडेट करने के लिए आप एक तरफ दलित को डिवाइड करना चाहते हो और OBCs को डिवाइड करना चाहते हो. तो पहला चीज हमें समझना है कि लॉन्ग टर्म जो लड़ाई है ये है कि डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि कंसेंट के द्वारा रूल करने में इन फोर्सेस का ज्यादा बिलीफ नहीं है. Second important dimension of SIR which we have seen in the last 10 years is that retributive, revengeful governance. ये बदले का गवर्नेंस में विश्वास रखती है. ये SIR का मामला क्या है? अगर आप हमें वोट नहीं दोगे तो आपका नाम हम डिलीट कर देंगे. और ये हम पहली बार SIR में नहीं देख रहे. दिल्ली का आप अगर पास्ट गवर्नेंस मॉडल देखेंगे, दिल्ली में बीजेपी पिछले 10 साल से क्या कर रहे थे? LG के द्वारा सारा वेलफेयर स्कीम जो आप इंप्लीमेंट कर रहे थे, चाहे स्कूल का स्कीम हो, चाहे वेलफेयर स्कीम हो, चाहे पानी का हो, they had stopped everything. And what was the logic that BJP was offering to Delhi electorates? Either you vote for us and get alignment between center and state and get your welfare, or you will get nothing. You will have to suffer if you don't vote for us. This revengeful attitude is at the heart of Sangh Parivar's politics. And this I think we saw very, very clearly during Delhi elections. And the same thing is now back with SIR. कि भाई आप हमें अगर वोट नहीं दोगे, पूछने वाला नहीं रहेगा, आपका नाम जो है डिलीट हो जाएगा. बट इस दोनों से थर्ड डायमेंशन जो है, which is I think the most important dimension, is their contempt and suspicion for the poor. SIR is not just an attack on electoral list and on voter. This reflects a deep contempt of the poor. ये जो कह रहे कि माइग्रेंट्स जो बाहर चले गए हैं, पहले तो ये इलीगल माइग्रेंट्स की बात करते थे, घुसपैठी है, टर्माइट्स है, चलिए बाहर के लोग हम मान लिए. अब तो ये हमारे लोग हैं, ये भी बाहर जो चले गए, इनको कह रहे कि अब आप भी वोट नहीं डाल सकते हो. Earlier during COVID, the same migrants walked back thousands of kilometers for survival of life. Now they are struggling for their political survival as a voter. What does this reflect? This reflects a deep contempt for the poor. And this is the model of governance that this country has received for the last 10 years. SIR is at the most dangerous because a public ethic of hating the poor, hating the weak, hating जो vulnerable sections है, ये एथिक जो है बनाने का कोशिश हो रहा है. और ये SIR से शुरू नहीं हुआ, ये शुरू हुआ डिमोनेटाइजेशन के समय से. डिमोनेटाइजेशन में भी हमें यही कहा गया है कि भाई पावर हम एंजॉय करेंगे, अकाउंटेबिलिटी आप दो. आपके पास ब्लैक मनी है, ये स्टेट का काम है, जिसके पास ब्लैक मनी है उसको पकड़ने के लिए ये पूरा पॉपुलेशन को डिक्लेयर कर दिया कि आप यू आर अंडर सस्पेक्ट केस अनलेस you don't prove yourself otherwise.
ये जो गिल्ट का सच, ऑल ऑफ अस आर गिल्टी इफ यू डोंट, दिस ओनस ऑफ पुटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पुअर। यहां पे नेहरूवियन स्टेट का लॉजिक क्या था, ईसी का क्या काम था? इलेक्शन कमीशन यूज्ड टू गो घर फ्रॉम हाउस टू हाउस, घर घर जाके वो अपना आपका इंफॉर्मेशन लेता था कि टू सी टू दैट हाउ यू शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट। अब डीमोनेटाइजेशन से जो चेंज बदलाव आया, ये क्या है? ये है कि भाई आप प्रूव करो आप करप्ट नहीं हो, आप प्रूव करो आप वोटर हो, आप प्रूव करो आप सिटीजन हो। स्टेट का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसमें। अगर आप प्रूव नहीं करो तो यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंस। सिमिलर पोर का जो सफरिंग का लॉजिक है जो SIR में था, दिस वाज आल्सो विजिबल इन दिस होल लैंग्वेज ऑफ एंटी नेशनल, एंटी अर्बन नक्सल। ये जो लैंग्वेज पिछले 10 साल में सुनने के आया, क्या था ये? आप देश के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करो, राहुल गांधी गोज टू कैम्ब्रिज एंड सेज दीज आर द प्रॉब्लम्स विद आवर डेमोक्रेसी, दे डिक्लेयर हिम एंटी नेशनल। आप यहां आके गुजरात में हाईएस्ट माल न्यूट्रिशन है, गुजरात इज द वर्स्ट स्टेट ऑन सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स, इज इन द बॉटम 5, हाईएस्ट चाइल्ड माल न्यूट्रिशन, डिसफंक्शनल प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम। आप इसका बात करो, आपको क्या सुनने को मिलता है? कि आप गुजरात अस्मिता को ठेस पहुंचा रहे हो। So that means suffering itself has become unnameable in this country in the last 10 years. आप किसी ढंग का suffering का बात करोगे, you are declared anti-national. I think this is a logic of extending. This SIR is nothing but extending this logic. The only place where this is going to come, and I don't think courts will come to our rescue. Only point that this such an exercise, this is not going to stop with Bihar. It will go to Bengal next. Is मास मूवमेंट एंड स्ट्रीट पॉलिटिक्स। इसमें मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि बीजेपी का स्ट्रेंथ विच दे थिंक इज ए स्ट्रेंथ इज दैट इस इश्यूज पे ऑपोजिशन वाले स्ट्रीट मोबिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। कि स्ट्रीट मोबिलाइजेशन ग्लोबली हैज बिकम ए सोशल मोबिलाइजेशन, बिकम ए चैलेंज। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑन विच दे आर राइडिंग। आप कितना भी जास्ती करो, लोग सड़कों पे नहीं उतरेंगे। इट इज विद दिस बिलीफ दैट दे आर सो रेकलेसली गोइंग ऑन, and the responsibility and therefore lies with our leaders in the opposition parties that will we be able to mobilize people on the streets if this exercise continues? And I leave you with this question. Thank you.